कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं। हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है, अर्थात जो भी बलवान है वह कमजोर आदमी का अपमान करता है। यदि हम शक्तिशाली हैं तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ने की शक्ति नहीं है तो हम अपमान को सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचल दी गई हो, हमारे आत्मविश्वास का नाश हो गया हो। अपमान होने के कारण हमें अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है। किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? और जब व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है तो वह शराब और जुए जैसे व्यसनों में सुख ढूंढता है, मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति क्यों हो जाती है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी आपने गहराई से विचार किया है? तो आइए समझते हैं भगवान बुद्ध की इस कहानी से। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, भंते, जब कोई हमारा अपमान करता है तब हमें बहुत दुख होता है, निर्बलता का एहसास होने लगता है। अपमान होने पर जो अंदर मन में पीड़ा होती है उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं? बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर प्रकार के दुख का निवारण किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध बोले, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने नगर में बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूँ। मेरा यहाँ बहुत सम्मान है, सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा हमेशा ऐसा ही सम्मान करते रहें, मेरा कभी कोई अपमान न करें, और अगर किसी ने कभी मेरा अपमान कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, कल से मैं तुम्हारे नगर में एक प्रवचन दे रहा हूँ। तुम्हें वह प्रवचन रोज सुनने आना होगा। पूरे 10 दिन इस नगर में मैं प्रवचन दूंगा। अगर तुमने 10 के 10 दिन वह प्रवचन सुन लिए तो फिर इस पूरे संसार में तुम्हारा कोई अपमान ना कर सकेगा। उस धनी व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, जैसा आप कहें मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, और पूरे 10 दिन मैं आपके प्रवचन सुनने आऊंगा और आपका हर प्रवचन बड़े ध्यान से सुनूंगा। गुरु ने अगले दिन से प्रवचन देना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति भी वहां प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हुआ और अपने साथ एक बड़ी और ऊंची कुर्सी लेकर आया और उस कुर्सी को गुरु की बगल में लगा दिया। उस कुर्सी पर वह विराजमान हो गया। सभी लोग उस व्यक्ति के सामने खड़े हो गए, क्योंकि उस नगर के सभी लोग सेठ का बहुत सम्मान करते थे। उसने सबको बैठने के लिए कहा और गुरु से कहा, गुरुदेव, चलिए अपना प्रवचन शुरू कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, पहले तुम यहाँ से उठो और पीछे जाकर खड़े हो जाओ, जब तक कि मैं ना कहूँ मत बैठना। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा, फिर भी वह उठा और गुरु के कहने पर पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। बहुत देर हो गई पर गुरु ने उसे बैठने के लिए कहा ही नहीं। उसने गुरु को प्रवचन देते समय रोककर कहा, गुरुदेव, आप कुछ भूल तो नहीं गए हैं? मैं अभी भी खड़ा हूँ। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी खड़े रहो। पूरा प्रवचन समाप्त हो गया, पर गुरु ने उस व्यक्ति को बैठने के लिए कहा ही नहीं। सभी लोग गुरु को प्रणाम कर वहाँ से अपने घर चले गए। वह व्यक्ति गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पूरे प्रवचन के दौरान पीछे खड़ा रखा, आपने तो मुझे बैठने के लिए कहा ही नहीं। गुरु ने उस धनी सेठ की बात कान सुनी कर कहा, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। गुरु के कहने पर वह अपने घर चला गया। वह धनी सेठ फिर से अगले दिन गुरु के प्रवचन में आया और अपनी उस ऊंची कुर्सी पर बैठ गया और गुरु से कहा, गुरुदेव, कल का प्रवचन बहुत ही बढ़िया था, मुझे बहुत पसंद आया था, आप आज का प्रवचन शुरू करें। गुरु ने कहा, बिल्कुल, आज का प्रवचन मैं शुरू करूंगा, पर इससे पहले तुम वहाँ पीछे जाकर खड़े हो जाओ और जब तक मैं न कहूँ तब तक मत बैठना। उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा। इतने सारे लोगों के सामने
जो लोग उसका इतना सम्मान करते हैं कि उसके आते ही खड़े हो जाते हैं, वह सब लोग बैठे रहे और मैं वहां पीछे खड़ा रहूं। फिर भी वो पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने इस बार भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। पूरा प्रवचन समाप्त हो गया। अब वह व्यक्ति बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह उसे बैठने क्यों नहीं दे रहे। जब वह रास्ते पर चलता तो उसे लगता कि सभी लोग उसे देख रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके मन को बहुत ठेस लग रही थी। आखिरकार तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि मैं आज बैठकर ही रहूंगा, चाहे गुरु कुछ भी कहें। आखिरकार मेरा भी तो कोई सम्मान है। मैं इस नगर का सबसे बड़ा धनी और सम्मानित व्यक्ति हूँ। तीसरे दिन वह फिर से गुरु के प्रवचन में पहुंचा और अपनी ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। गुरु कुछ कहते इससे पहले ही वह बोला, गुरुदेव मैं यहाँ एक सम्मानित धनी व्यक्ति हूँ, आज मैं पीछे खड़ा नहीं रहूंगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठो। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अचानक गुरुदेव वहाँ से उठ गए और पीछे जाकर बैठ गए, जहाँ धनी व्यक्ति खड़ा रहता था। फिर क्या था, पंडाल में बैठे सभी लोगों ने उनकी ओर ही मुंह कर लिया और वह व्यक्ति पीछे कुर्सी पर ही बैठा रह गया। यह देखकर वह व्यक्ति क्रोध में तपने लगा। वह वहां से उठकर चला गया और गुरु से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसने एक तरकीब सोची। वह दूसरे गुरु को उस नगर में लेकर आया और उस नगर में उस गुरु के बारे में प्रचार करवाया और यह भी कहा, जो भी इस गुरु के प्रवचन सुनने आएगा उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। उस दूसरे गुरु के प्रवचन शुरू हो गए। वह धनी व्यक्ति यहाँ भी गुरु की बगल में एक ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। जब लोगों को पता चला कि कोई दूसरे गुरु के प्रवचन सुनने से एक सोने का सिक्का मिलता है, तो सारे के सारे लोग सोने के सिक्के के लालच में उस दूसरे गुरु के प्रवचन में कूद पड़े। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के गांव के लोग भी आने लगे। वह धनी व्यक्ति भी सीना चौड़ा करके हर एक व्यक्ति को एक एक सोने का सिक्का बांटता रहा। प्रवचन में आए हुए सभी लोग उस व्यक्ति की जय जयकार करने लगे। वह दूसरा गुरु भी उस धनी व्यक्ति की प्रशंसा करता। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। 9 दिन गुजर चुके थे। उस धनी व्यक्ति ने सोचा, उस गुरु के भी हाल चाल देख लेता हूँ जिसने मेरा अपमान किया था। वह उस गुरु के पास पहुँचा तो देखा कि गुरु आज भी प्रवचन दे रहे थे। उनके सामने दूर पीछे एक व्यक्ति खड़ा था और वह केवल उस एक व्यक्ति को ही प्रवचन दे रहे थे। गुरु और कुछ प्रवचन सुनने वाले व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई और उस पंडाल में मौजूद नहीं था और वह व्यक्ति अकेले ही बहुत शांति से गुरु का प्रवचन सुन रहा था। वह धनी व्यक्ति गुरु के पास पहुंचा और कहा, क्यों गुरुदेव, मुझे अपने पास कुर्सी पर नहीं बैठने दिया था ना आपने। अब मैं आपसे भी बड़े गुरु के पास बैठता हूँ। सभी लोग उनके प्रवचन सुनने आ रहे हैं। सभी लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अपनी जय जयकार करा, मुझे अपना प्रवचन पूरा करने दो। उस धनी व्यक्ति ने कहा, आप किसे प्रवचन दे रहे हैं? उस एक व्यक्ति को, और उसे भी वहां दूर खड़ा करके रखा है। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा उस दूसरे गुरु के प्रवचन सुनवाने के लिए। गुरु हंसे और गुरु ने कहा, ले जाओ। उस धनी व्यक्ति ने उस पीछे खड़े हुए व्यक्ति से कहा, चलो मेरे साथ, इनसे भी अच्छा प्रवचन मैं उन दूसरे गुरु से दिलवा रहा हूँ, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक नहीं 100 सोने के सिक्के दूंगा। उस दूर खड़े व्यक्ति ने मना कर दिया। उस धनी व्यक्ति ने फिर से कहा, चलो 1000 सिक्के देता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। उस धनी व्यक्ति ने कहा, चलो यह सब छोड़ो, 10,000 सिक्के देता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर से मना कर दिया। उस धनी व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंच रही थी। उसने कहा, इतना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, जमीन भी दूंगा और 1 लाख सोने के सिक्के भी दूंगा। उस दूर खड़े व्यक्ति ने मना कर दिया और कहा, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो जितना चाहोगे उतना धन दूंगा, जितनी जमीन कहोगे उतनी दूंगा, राज्य मांगोगे तो वह भी दे दूंगा। यह बात सुनकर उस धनी व्यक्ति की समझ में नहीं आया कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? गुरु ने कहा कि यह इस देश के राजा हैं। उस धनी व्यक्ति ने पास जाकर ध्यान से देखा और राजा को पहचान लिया। वह सीधा राजा के चरणों में गिर गया
और कहा, महाराज मुझे माफ करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब गुरु ने कहा, क्या राजा के चरणों में गिरने से तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती? क्या तुम्हारा सम्मान नहीं घटता? उस धनी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। तब गुरु ने कहा, सुनो, जब तुम आए थे उसी दिन यह राजा भी मेरे पास आए थे। इनका यहाँ आने का कारण भी वही था जो तुम्हारा था। जो मैंने तुमसे कहा था वही इनसे भी कहा था, पर यह अभी तक वहीं खड़े हैं जहाँ मैंने इन्हें खड़ा किया था, और तुम वहाँ खड़े हो जहाँ तुम खड़ा नहीं होना चाहते थे। तुम्हें तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, और तुम किस खेल में लग गए? धनी व्यक्ति हाथ जोड़े चुपचाप गुरु की बातें सुन रहा था। राजा ने धनी व्यक्ति से कहा, मित्र, मैंने इन 9 दिनों में यह सीखा कि हमारा अपमान नहीं होता, हमारे पद का, हमारी प्रतिष्ठा का अपमान होता है। जब हम अपने आप को किसी भारी वस्तु से जोड़ लेते हैं तब हमारा अपमान होता है। मैं राजा हूँ तो मेरे चरणों में गिरने पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता तो उसके चरणों में तुम गिर न सकोगे, और अगर गिर गए तो तुम्हारा पद और तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हें अपमान का एहसास कराएगी। हमेशा अपने स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा करो, अपने अहंकार की नहीं। जहाँ मौका मिले अपने अहंकार को टूट जाने दो। मैं यहाँ 9 दिनों से खड़ा हूँ और मेरा अहंकार तहस नहस हो गया। मैं एक साधारण व्यक्ति बन गया हूँ जो एक राजा भी है। इससे पहले मैं एक राजा था जो एक असाधारण व्यक्ति था। इसी अहंकार के कारण मुझे कुछ छोटी छोटी बातों में भी अपना अपमान नजर आता था, जो आज नहीं है। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और उसने गुरु से माफी मांगी। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं से बोले, वास्तव में हम किसी का अपमान नहीं करते, उसकी निर्मलता सिद्ध करने के लिए, यह बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिशाली हैं। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से संदेह करता है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। दूसरों को चुनौती देकर वह अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या यह सच नहीं है? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने मन पर भरोसा नहीं है। हमें यह सांसारिक अविरत संगत से प्रतीत होता है, कभी न रुकने वाली एक जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को शत्रु मानते हैं, फिर वह पति या पत्नी ही क्यों न हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले उसे अपना मित्र मान ले, हमारी सहायता करने वाला सहयोगी मान ले, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें, एक दूसरे को मित्रता के भाव से देखें, तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए व्यक्ति को खुद पर आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता वह प्रेम कर ही नहीं सकता, अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, ना वो किसी का अपमान करता है न अपमान को स्वीकार करता है। क्या यह सत्य नहीं? इस कथन पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।